हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एग्ज़ाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर हम लोग आए हैं, और जिसमें अम्ल क्षारक और लवण को लेकर है। और इसमें भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर हम लोग लिए गए हैं। तो चलिए, आप लोग बने रहिए। अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब कर ले जल्दी से। और चलिए, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 पर है आपका। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 पर है आपका कवक, ऑप्शन नंबर बी पे लिचेन, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लिचेन है। तो चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 2 में है आपका, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी में यौगिक, ऑप्शन नंबर सी में तत्व, ऑप्शन नंबर डी में है आपका मिश्र धातु। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि मिश्रण है। तो चलिए, इसको भी आप लोग को नोट कर लीजिएगा। और चलिए, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हल्दी, ऑप्शन नंबर बी में आपका मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी में है फिनोल्फथेलिन, ऑप्शन नंबर डी में है मूली। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मूली है। मूली हम लोग सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए, हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, सवाल नंबर 4 में है आपका, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका ZnO, ऑप्शन नंबर बी में है आपका SO2, ऑप्शन नंबर सी में है आपका CO2, ऑप्शन नंबर डी में है आपका NO2। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ZnO। इसको भी ध्यान में रखेगा कि कौन क्षारक है। तो क्षारक आपका ZnO है। चलिए, सवाल नंबर 5 में है आपका, पोटास एलम होते हैं वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में एक साधारण लवण होता है, बी में है आपका एक मिश्रित लवण होता है, सी में एक अम्लीय लवण होता है, डी में एक दिक्स लवण होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक दिक लवण। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका 6 नंबर है, हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? हम लोग का जो शरीर का जो पीएच मान है वो किस पीएच मान में सही तरीका से कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है आपका 2 से 3, ऑप्शन नंबर बी में 5 से 7, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 7.0 से लेकर 7.8, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 9.0 से लेकर 9.5। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.0 से लेकर 7.8 तक हम लोग का शरीर में सही तरह से कार्य करता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, 7 नंबर सवाल में है आपका, तनु HCl का पीएच मान होगा क्या होगा? 6 होगा, या ऑप्शन नंबर बी 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी में 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 0। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका 0 होगा। तनु HCl का पीएच मान, जो कि हमारे शरीर में भी ये अम्ल पाया जाता है। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में है आपका, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? इसमें जो लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में NaCl, ऑप्शन नंबर बी में CaCl2, ऑप्शन नंबर सी में है आपका BaSO4, ऑप्शन नंबर डी में है आपका LiCl। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NaCl सबसे प्रबल लवण है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर सवाल कहता है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, तो कौन सा होगा आपका सही? ऑप्शन नंबर ए में खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी में है नौसादर, ऑप्शन नंबर सी में धोवन सोडा, ऑप्शन नंबर डी में है आपका फिटकरी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिटकरी, जो कि हम लोग को
सैलून वगैरह सब में देखते हैं कि उन लोग रखे रहते हैं, जहाँ पर काटा जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा दिया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि फिटकरी सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है धातु के ऑक्साइड होते हैं, कैसा होता है उसका प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए में अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी में है क्षारक, ऑप्शन नंबर सी में लवण, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षारक होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं कैसे, क्षारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल में है आपका जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 4, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 10। तो 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसका पीएच मान 7 होता है। 7 जो पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि शुद्ध जल जो होता है कैसे होता है, 7 होता है, उदासीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, जो कि पिछले वीडियो में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका CaO, ऑप्शन नंबर बी में है आपका CaOH, ऑप्शन नंबर सी में है आपका CaCO3, ऑप्शन नंबर डी में है आपका Ca। तो इसका जो पूरी सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaOH बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है CaCl2, ऑप्शन नंबर बी में CaO, ऑप्शन नंबर सी में है आपका CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी में है आपका CaOCl। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का सवाल है चिट्टी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में सिट्रिक, ऑप्शन नंबर बी में लैक्टिक, ऑप्शन नंबर सी में है आपका एसिटिक, ऑप्शन नंबर डी में है आपका मेथेनोइक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में या फिर नेटल के डंक में, वो जो लाल चींटी जिसको हम लोग खाते हैं, उसका डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 में है अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कैसे होना चाहिए। उसका पीएच मान 7 से कम हो जाए, उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, उसका पीएच मान 8.6 से अधिक हो जाए, उसका पीएच मान 10 हो जाए। तो इसका जो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5.6 से कम हो जाए। जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा हम लोग उसको कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय आता रहता ही है, लेकिन हम लोग भी सेट किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी में है आपका C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी में है आपका CHO, ऑप्शन नंबर डी में है आपका C6H6। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C6H12O6। यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है जो कि प्राय एग्जाम में आता रहता ही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, क्या है। एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में प्रोपेनॉन अम्ल, प्रोपेनॉन, ऑप्शन नंबर डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो आपका पूरे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेथेनोइक अम्ल आपका एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए में H, ऑप्शन नंबर बी में OH, ऑप्शन नंबर सी में Cl-,
ऑप्शन नंबर डी में है O2-। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि OH। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 19 में है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसे होता है? शायद ये वाला पिछले वीडियो में आया था कि नहीं आया था। इसमें आया है आपका ऑप्शन नंबर ए में सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी में हरा, ऑप्शन नंबर सी में लाल, ऑप्शन नंबर डी में है आपका भूरा। तो 19 नंबर सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमको तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि पिछले वीडियो में आया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन से धातु ठंड जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे? ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में सोडियम और कॉपर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम। ये जब ठंडे जल में अभिक्रिया करते हैं तो ये आपका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। चलिए इसको भी याद कर लेंगे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए में CaO, ऑप्शन नंबर बी में KOH, ऑप्शन नंबर सी में HCl, ऑप्शन नंबर डी में है आपका Na2O। तो इसका जो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HCl एक अम्ल है जो कि हमारे शरीर में भी होते हैं ये अम्ल। इसको बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर बी में CaSO4 हाफ H2O 1/2H2O, और ऑप्शन नंबर सी में है आपका Na2CO3 10H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का शायद आप लोग भी याद किए होंगे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 1/2H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 23 नंबर का, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवत क्या होगा? इसको आपको अंदाज मतलब आपको लगाना है, अम्ल है, क्षारक है, उदासीन है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 10। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10। ये क्षारीय प्रकृति का होता है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 24 नंबर सवाल है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में दही, ऑप्शन नंबर बी में आपका इमली, ऑप्शन नंबर सी में सिरका, ऑप्शन नंबर डी में है आपका टमाटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दही से मिलता है लैक्टिक अम्ल। तो ये भी प्राय एग्जाम में आता रहता ही है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर। 25 नंबर सवाल है, पोटास एलम का सही रासायनिक सूत्र क्या है? Al2CO4 होल 3 इंटू 24H2O, ऑप्शन नंबर बी में Al2SO4 होल 3 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी में K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24H2O, ऑप्शन नंबर डी में है आपका K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 7H2O। ये बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जो कि फिटकरी कहीं पर भी हम लोग का कट जाता है, रक्त निकलता है, और उसको ख़त्म या फिर उसको बंद करने का जो
रासायनिक है, वो आपका सूत्र दिया हुआ है। और इसका जो सही आंसर होगा 25 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। वो आपका K2SO4Al2SO4 होल 3 24H2O। तो ये आप लोगों को दिखाई देगा, जो लोग बाल कटते हैं वहाँ पर रखे रहते हैं, किसी का त्वचा कट जाने पर ऊपर से दिया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 25 तक, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट सवाल था, MCQ था। तो ये आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग चला रहे हैं इस वीडियो को। और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं दूसरों का भी थोड़ा सपोर्ट हो तो बिल्कुल शेयर करें अपने ग्रुप के साथ, अपने क्लास फ्रेंड के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की घड़ी के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।